नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान के हर कोने में कोई ना कोई खबर आ रही है। कुछ खबरें छुपी हुई है, कुछ खबरें बढ़ रही हैं, कुछ खबरें हंगामा कर रही हैं, कुछ खबरों को लेकर इधर उधर की कानाफूसी चल रही है। क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या हो रहा है तमिलनाडु में, चेन्नई में क्या चल रहा है, क्या राजनीति हो रही है, और तो और दिल्ली, यूपी में क्या मोदी सरकार एक्सरसाइज कर रही है, उस पर भी बात हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात कि नेपाल में भी जो सरकार बनी है उसमें भारत का क्या कनेक्ट है। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा करना जरूरी है और उसके बारे में खुलासा होना जरूरी है। तो जाहिर है कि दिल्ली से नेपाल तक और हिंदुस्तान के हर कोने की राजनीति को गंभीरता से, बारीकी से, गहराई से जानने समझने वाले हमारे बड़े भाई आर राजागोपालन साहब को याद करना पड़ता है। हालांकि उनका स्वास्थ्य अब भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन वो उनका स्नेह रहता है छोटे भाई पर, तो वो तबीयत के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। तो सर बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम आपको, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार, और हम आपके स्वास्थ्य के जल्दी ठीक होने, आपको स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप स्पीडी रिकवरी, है ना। थैंक यू वेरी मच सर। डेली थैंक यू। लीग्स है ना, वो देश भर के लोगों को इंतजार रहता है, और उससे भी ज्यादा इंतजार इस बात का रहता है कि राजा गोपालन साहब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। समझ गया, लेकिन जो हम दर्शकों के लिए, जो विजय त्रिवेदी का दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इंटर्न दे प्रार्थना करते मेरा ऊपर बहुत बहुत सौभाग्य है। जो लेकिन पिछले इस हफ्ते बार बोला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि वी आर प्रेइंग फॉर राजा गोपालन सर। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे एसएमएस भी आ गया, फोन भी आने लग गया, लेकिन इस बार मैंने माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गणपति का करके हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ये ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी लाखों दर्शकों विजय त्रिवेदी का हमारा है, उनको परिवर्तन प्लस परिवार में कोई सुख प्लस मकान बनाना है, बच्चा वगैरह परिवृद्धि होना चाहिए, ये सारा मन पर रखते हुए ईशानां जगदोत्सवेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यभागरसिकां तक्षान्तिसम्बद्धनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ये जगन्मातरम को स्मरण स्पर्श करके हम इस बार 3-4 इंटरेस्टिंग बात विजय दर्शकों को बताना चाहता हूँ। पिछले 80 साल में, 75 साल में इंडिया इंडिपेंडेंस रिपब्लिक होने के बाद 24 अकबर रोड के ऊपर ध्यान है सरकार का। इतना जितना भी कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स है, ऊपर चढ़ाव नीचे गिरा सब कुछ देखी है 24 अकबर रोड। ये जीके मोपनार का नाम पर अलर्ट हुआ था 1980 में। उसको पहले मक्खनलाल फोतेदार ने उस मकान का जी वेंकटस्वामी करके एक जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस में, वो कांग्रेस वो में गया, निजलिंगप्पा का साथ था, फिर कांग्रेस में इधर, वो आंध्र प्रदेश का है। वो फिर सोनिया गांधी के पास आकर के नरसिम्हा मंत्रिमंडल पर मंत्री भी था, उनको नाम पर भी था। लेकिन विजय जी 24 अकबर रोड इतनी बड़ी बंगला है, इतनी बड़ी बंगला है, 2 बंगला को मर्ज किया है जी। लेकिन उधर से 5 मिनट पैदल जा सकते हैं 10 जनपद को आगे। अभी नितिन गडकरी साहब का घर है अभी मोतीलाल नेहरू कॉर्नर पर, वो भी सोनिया गांधी के पास थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उधर फंक्शन कर रहे थे। ये तीनों का पिछले 11 साल से नजर है अमित शाह का, राजनाथ सिंह का। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन का अमित शाह अध्यक्ष है, वो लोग कर दिया है, लेकिन कोर्ट में स्टे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के ऑन बिहाफ अमित शाह से रिक्वेस्ट किया है कि किसी एमपी के ऊपर अलर्ट करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो उनकी भी जाना आना है, उसको डस्ट से एलर्जी है, तो वो चाहते हैं चंद जनपद से और अच्छा सुरक्षा जगह जाना चाहते हैं। ये तो खबर है मेरा पास, वो 6 महीने के अंदर अंदर चाहते हैं बीच सरकार करवा रही है।
सरकार क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एसपीजी विथड्रॉ कर लिया, लेकिन एसपीजी ने तकड़ा आदमी का दे दिया सीआरपीएफ, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह राहुल गांधी इधर उधर जाते हैं, प्लस सोनिया गांधी को भी है, प्रियंका गांधी के रोल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तीनों माँ बेटा बेटी तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी सुरक्षा तो सरकार को ऊपर ध्यान में है। लेकिन कांग्रेस कह रहे 11 अशोका रोड को भी खाली कर दो, ये उंगली दिखा देंगे, वो उंगली किस दिखा रहे, ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन इसको एक फुल स्टॉप आने वाला है। 11 अशोका रोड बीजेपी का हेडक्वार्टर रहा बहुत जमाने तक, और 24 अकबर रोड कांग्रेस का हेडक्वार्टर रहा, और दोनों ही पार्टियों को अब नए दफ्तर मिल गए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, बड़ा बड़ा खाली नहीं किया, 5 बिल्डिंग खड़ा कर दिया। उधर दिल्ली बीजेपी को भी अगल बगल में कर दिया, एकदम पूरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को कब्जा कर लिया बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके। लेकिन बीजेपी ने मुझे बताया, मैं एकोमोडेशन को मैं देख रहा था कि बीजेपी ने अपनी तरफ से दफ्तर खाली कर दिया है ऑफिशियल लेवल पर, पार्टी का कब्जा भी है, अब वो किसके नाम किया है नहीं किया है, लेकिन अभी अशोका रोड ये जो 24 अकबर रोड है वो कांग्रेस के नाम है। हाँ, कांग्रेस के नाम पर है, ये तो चीज है। अभी हम इसको उठ करके आपने जिक्र किया था, दिग्विजय सिंह साहब ने राम मंदिर वो करके आ गया, ये क्या परिवर्तन आ रहा है मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में, क्या कुछ आने। मोहन यादव का तो दबदबा बहुत है, अच्छा है। शिवराज सिंह चौहान, इसके बीच में उमा भारती कुछ कर रही थी, लेकिन वो डाउन हो गया। आने वाले दिन में दिग्विजय सिंह का फ्यूचर क्या है? बीजेपी को नफरत करते थे, लेकिन वो कम हो गया आजकल, उम्र बढ़ते अब तो राज्यसभा भी नहीं रही उनकी, राज्यसभा भी नहीं रही उनके। बीजेपी में इतना नफरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर नफरत है, उनके सीट नहीं दे रहे। तो समथिंग इज हैपनिंग विद विजय सिंह, इसीलिए तो मंदिर जाने शुरू हो गए। कल परसों काशी विश्वनाथ भी जाने चाहते हैं। हाँ, ऐसे पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या, बीजेपी को सत्ता में दूसरा बार 29 में भी आ जाएगा करके कोई डर है शायद उनका। और तीसरा चीज है, मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, अमित शाह का नजर, राजनाथ सिंह का नजर, नरेंद्र मोदी का नजर उत्तर प्रदेश के ऊपर है। बीच में पंडित लोग कुछ कर रहे थे, उसको बहुत शांति कराया है, लेकिन असंतुष्ट है। ठाकुर लोग भी कहते हैं, लेकिन आजकल एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दलित को ऊपर राहुल गांधी प्लस मायावती करके कांशीराम को भारत रत्न दे दो करके से डिमांड आए। आज एज वी स्पीक आरएसएस ने बीजेपी को इशारा कर दिया है, बीजेपी गुर्जर समाज को भी हाथ में ले लो। अच्छा, गुर्जर समाज को दूर नहीं करना है। गुर्जर समाज भी कांग्रेस का वोट रहा एक जमाने तक, पायलट साहब के से अभी है, लेकिन जो उधर एकदम गुर्जर समाज का सम्राट मिहिर भोज, ऐसे 9th सेंचुरी रूलर, अच्छा उसको गुजारा प्रतिभा करने के लिए भी, डायनेस्टी के लिए भी मिडिवल इंडिया में बहुत श्रद्धा थी। गुर्जर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम का बहुत है, लेकिन गुर्जर का 7 to 10% उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में दबदबाव है। वो एरिया है नोएडा, गाजियाबाद, मीरठ, शाहजहांपुर, बिजनौर, या इतने जगह। नॉट ओनली दैट, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, श्रीनगर, जो जम्मू से, इवन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में इतनी जगह पर भी छोटी जगह पर है। टोटल ये करेंगे तो 40 से 50 नहीं तो मैक्सिमम 80 सीट तक गुर्जर का उत्तर प्रदेश में दबाव है। अभी क्या करना है, सचिन पायलट, राजेश पायलट को चीफ मिनिस्टर को कर रहे थे। गुर्जर समाज को प्रेजेंटेशन है नहीं, अभी मोदी सरकार में भी नहीं है, हरियाणा में दबदबाव है। आने वाले दिन में जो किसी गुर्जर का इंपॉर्टेंस दे करके सत्ता में नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज में गुर्जर का कंट्रीब्यूशन अधिक करना चाहते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आरएसएस ने बोल दिया है, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, गुर्जर समुदाय का दूर नहीं करना, समझ गया ना जी। सो दैट इज व्हाई चेंज है दैट इज अभी देखो कृष्णपाल गुर्जर साहब है, उनको बहुत दिन से 5-6 बार इलेक्शन करके फरीदाबाद में दबदबा उसको है। ऐसे सिमिलरली बहुत लीडर्स है, जींद में भी है, रेवाड़ी में है और रोहतक में है, सब लोग है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का एक रेड फ्लैग दिखाया आरएसएस तरफ से, ये समझाया है आपको, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर को भी समझाया है, वो भी ध्यान में ले रहे हैं। फॉर द लास्ट भाई आप देखिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बात किया है, हम लोग बिहार को भी ध्यान रखना चाहिए, एकदम 2 MP 2 MLA सीट का रिजन कर दिया। ये क्या चीज है? पहले नितिन नवीन का आदेश दिया है, डोंट रिजाइन, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। कोई कंफ्यूज स्टेट में है, जितना कंफ्यूजन बीमार के वास्ते नीतीश कुमार को है, उससे भी बड़ा कंफ्यूजन बीजेपी लीडर्स का है बिना बीमारी का। लेकिन अभी इतने दिन में आपने बीजेपी का चीफ मिनिस्टर तय नहीं हुआ, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? अभी 5-6 दिन में करेंगे। उत्तर प्रदेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम का निपटाने दो, तब शुरू करेंगे। अभी कुछ ना कुछ आ जाएगा। कल से नीतीश कुमार MP बन जाएंगे, यानी 9 तारीख से, 10 तारीख से बनेंगे, 10 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख तक जो प्रेजेंट MP का कालावधि है। बट इसी से एक दूसरा स्टोरी निपटने आ रहे, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, ये बड़ा हरिवंश जी तो अब नहीं है, हरिवंश जी मेंबर नहीं दिया है, तब नीतीश कुमार आके हरिवंश बाबू तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हरिवंश बाबू को गवर्नर बनाएंगे मोदी? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं हरिवंश जी को प्रधानमंत्री पढ़ते हैं। लेकिन हम दोनों भी पसंद करते हैं, वो पत्रकार है। नरेंद्र मोदी को तो छोड़ दो, वो प्रधानमंत्री है, हमारा साथ गली गली में घूमा है। हमारे पसंद करने वाले लोग नहीं बनते गवर्नर। हाँ, अच्छा है, एक पत्रकार गवर्नर बनना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिन में कोई 15-20 तारीख करीब हरिवंश बाबू का एक सदर्न स्टेट्स में गवर्नर बनने की उम्मीद है। शायद तमिलनाडु भी होगा, शायद केरला होगा, कर्नाटका होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। और हरिवंश जी रहेंगे तो कम से कम जो गवर्नर और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का कन्फ्रंटेशन होता है वो तो कम से कम नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा। वो चाय भी पिला सकते, चाय पे बुला सकते हैं सीएम को, और सीएम के घर जाकर भी चाय पिला सकते। वो पत्रकार है, पत्रकार का रूप में वो करेंगे। जो प्रभात खबर, कितना अमर उजाला, कितना में सेवा किया है उन्होंने। बाबू चंद्रशेखर का, जो नेताजी का कितना सेवा किया है, ऐसा पत्रकार भी बहुत ही। वो आप 3 मूर्ति, जो क्या नाम है, चंद्रशेखर साहब घर में बहुत बार मिलते थे। मैं उधर साउथ एवेन्यू में, 3 साउथ एवेन्यू इतना है। अभी दूसरा चीज है, बहुत दिल्ली लीक्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तमिलनाडु में बीजेपी को देख करके अंबेडकर लोग, दलित लोग डर गया। अच्छा, अभी तिरुमावलवन करके एक बड़ा अच्छा लीडर है, दलित को रिप्रेजेंट कैसे है, जैसे रामदास अठावले महाराष्ट्र में है, जैसे मायावती इधर है उत्तर प्रदेश में, कांशी राम का छोटा माना जाता है जो तिरुमावलवन का, दलित के लिए बहुत किया है। लेकिन पिछले 10 साल से DMK को साथ था। अभी विजय जोसेफ पॉलिटिक्स में आने के बाद बिलो 30 इयर्स, विजय जी, जो आपका नाम है विजय बोलने में मैं डर लगता है, तमिलनाडु में विजय बोलोगे ये भी डर है, टेलीविजन में विजय बोलो ये भी डर है मुझे क्या करेगी। लेकिन वो विजय आने के बाद तमिलनाडु पॉलिटिक्स परिवर्तन हो गया, आक्रोश आ गया जनता को बीच में, उन्होंने अच्छा बोलने लग गया। तो करूर स्टैम्पीड में 41 लोग मर गया था, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। स्टालिन DMK सोचते हैं उसको कसक करके उसको जूस निकालना चाहते हैं। जो ये स्विंग करने के लिए हिंदी में क्या बोलते हो?
स्क्वीज कर देंगे, मतलब पूरा निचोड़ देंगे, निचोड़ देंगे, खत्म कर देंगे उसको, जमीन पर कसक कर देंगे। सो अभी तोल तिरुमावलवन बोल रहे, जो छोटा अंबेडकर माना जाता है, छोटा कांशीराम माना जाते हैं तमिलनाडु में, वो एमपी पद का इस्तीफा देने वाले हैं, तमिलनाडु असेंबली एमएलए में जा रहे हैं। सब लोग पूछते थे क्यों है, लेकिन तमिलनाडु पॉलिटिक्स प्रो हिंदुत्व में जा रहे, उसको मैं रोकना चाहता हूं। ये कौन होते हैं रोकने में? तमिलनाडु में हिंदुत्व है, हिंदू है, लेकिन ड्रग कल्चर बहुत हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तिरुमावलवन, लेकिन बीजेपी के ऊपर बोल रहे। केंद्र का दबदबाव है, जो जैसे नीतीश कुमार को हटा दिया, ऐसे पळनिस्वामी को भी हटा देगा, बीजेपी आ जाएगा। 2031 में बीजेपी रूल आ जाएगी, 2029 में बीजेपी का दबदबाव होगी, डीएमके खत्म हो जाए, डीएमके का स्प्लिट होगा करके, जैसे हॉर्स पावर का जितना घोड़ा घुमाना है तेजी से घुमाना। तो लेकिन जो तमिलनाडु में कम से कम विजय का 234 सीट में 234 सीट्स में 50 सीट तो मार लेगा। 50 सीटें? हाँ हाँ, 50 सीट आएगी तो फिर तो हंग असेंबली बनेगी। वही तो कह रहा हूँ, उसी तो डर रहे हैं, सब डर के मार रहे। स्टालिन के सरकार का अंतिम देश आ गया जी, अभी काबंदू सरकार है, लेकिन स्टालिन के ऊपर बहुत नफरत है, लेकिन वो फ्री दे रहे, 8,000 रुपया का कूपन दे रहे, फ्रिज दे रहे, और जो भी चाहिए आपको घर में कोई भी नहीं है वो दे देगा, एक्सेप्ट बीबी, सब कुछ दे देंगे। ये क्या होते हैं पता नहीं है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट तमिलनाडु परिवर्तन बहुत नॉर्थ इंडियन दर्शकों को ये हम जरूर इम्पोर्टेंस बात करना चाहते हैं। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, नितिन नवीन सब लोग जा रहे हैं। 23 तारीख चुनाव है, चुनाव में विजय का इम्पोर्टेंस है। पूरा दलित वोट विजय लेके जा रहे हैं, दलित क्रिश्चियंस विजय के पास जा रहे हैं। वर्ल्ड ओवर जितना भी चर्च है केरला में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, वो चर्च लोग ज्यादा विजय के सपोर्ट कर रहे हैं। तो डीएमके कांग्रेस का जो वोट बैंक था, कोर वोट बैंक, वो माइनॉरिटी से आते हैं। अभी विजय आने के बाद क्रिश्चियन मुस्लिम अलग हो गया। ये केरला में पॉलिटिक्स जितना रिलीजन पॉलिटिक्स है, ऐसे तमिलनाडु में आने लगे, द्रविडियन मूवमेंट खत्म हो गया। जैसे सनातन धर्म को जिस दिन बोला कोरोना डेंगू की तरह, उसी दिन डीएमके का सत्यानाश होने का आ गया। अभी देखो एडीएमके 3-4 हो गया जयललिता मरने का, मतलब दिगांत के बाद। अभी करुणानिधि के दिगांत के बाद डीएमके में भी परिवर्तन है। कनिमोड़ी बीजेपी का साथ टच में है। अब अजी जो कम से कम ये अफवाह तो है, लेकिन कनिमोड़ी स्टालिन को बनती नहीं है। सिस्टर बीजेपी के साथ कैसे जाएगी? चली जाएगी, उनका वोट तो अलग है ना, वो सनातन के खिलाफ। एकनाथ शिंदे कैसे आया? ये औरत के रूप में एकनाथ शिंदे है। क्यों हंस रहे भाई, क्यों हंस रहे आपने? मैंने तो दर्शकों को बोलना चाहता हूं। अच्छा, फाइनली दिल्ली लीक्स 5, अभी आपने नेपाल को जिक्र किया था। जी। अभी नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर है शाह साहब, वो बंगलुरु में पढ़े थे, इंडियन के टच में है, वो कन्नड़ भाषा बोलते, दक्षिण भारत भाषा बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, ये चारों देश से हर साल कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ श्रद्धालु पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जाते हैं। पशुपतिनाथ को मैं गया, मुक्तिनाथ में जाकर के आया हूँ। 2 प्लेन बदल करके हेलीकॉप्टर में बैठ करके मैं डरता था, 2 पहाड़ के बीच में जा रहे थे, माउंटेन के बीच में। पशुपतिनाथ का जो केरला लोग है, कर्नाटका लोग है, उसको पूजादारी है उधर, इतना प्रभुत्व है। सो तमिलनाडु से, कर्नाटका से वो प्राइम मिनिस्टर है, वो रैप सिंगर है बढ़िया सा, बलेन शाह। एक अमित शाह तो हम बचना मुश्किल है, उधर भी एक आशा आ गया। हम लोग को तो डरे हुए हैं सारा, जिधर भी जाओ उधर भी मोड़े शाह गए रहे। अरे शाह साहब, यहाँ तो राज्यसभा में शाह साहब ने जो संसद में किया है, नक्सल पर भाषण दिया है, और फिर राहुल गांधी जी पर जो बोला है जी, उसको अलावा आज के एज वी स्पीक 11 बजे
पार्लियामेंट में अमरावती का आंध्र प्रदेश कैपिटल के लिए रेजोल्यूशन लेके आ रहा है। जितना भी दबदबा चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार ने ले रहे मध्य केंद्रीय सरकार से फायदा पूरी की पूरी उठा लिया। इसमें कांग्रेस तो उधर आंध्र प्रदेश में उठना मुश्किल पड़ेगा जी। चंद्रबाबू नायडू जगन रेड्डी दोनों मिल करके कांग्रेस को दबा देंगे नीचे। सो अमरावती का कैपिटल बनने के लिए बिल आ रहे हैं। आपने बोला था नक्सलिस्ट के ऊपर, आज नक्सल मुक्त भारत हो गया, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 2 डिस्ट्रिक्ट खत्म कर देंगे, नक्सल फ्री इंडिया। ये इसमें कम से कम एक सैल्यूट मारना चाहते हैं अमित शाह साहब का। देखो आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, जो भी है, राम मंदिर, इतना आने के बाद उनके श्रेय है ये फेलर इन हिज कैप, दैट इज नक्सल 3 साल से करते आ रहे, 3 साल से करते आ रहे। बड़ा काम है, बड़ा काम कर दिया है, उसको 100% मार्क देना चाहिए। अमित शाह साहब का श्रेय जाते हैं। लेकिन कांग्रेस देखो उस दिन भाषण में जयराम रमेश को भी ले लिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को भी ले लिया है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज है ईएएस शर्मा करके मिस्टर अमित शाह ने जिक्र किया है, आईएएस ऑफिसर। वो ईएएस शर्मा उनकी बेटी गीतांजलि सुब्रमण्य स्वामी बेटी है, उनकी बहू है ईएएस शर्मा का। ईएएस शर्मा बिल्कुल आंध्र प्रदेश का आईएएस ऑफिसर था, पावर सेक्रेटरी था, बड़ा सीनियर पोजीशन में था, वो भी नक्सल बना दिया अमित शाह ने। सुदर्शन रेड्डी का भी नाम ले लिया उधर। सुदर्शन रेड्डी को आपने क्यों खड़ा किया है सलवार जुडूम में? सो देयरफॉर नक्सलिट बोलोगे आप तो बीच में सलवार जुडूम अपने आप आ जाते हैं। एंड अमित शाह का जवाब अच्छा था, राज्यसभा में भी बोलने वाले हैं। अभी फाइनली में ये कह रहे। लेकिन सर एक चीज बताइए, ये नक्सल पर तो बहुत अच्छा काम किया होम मिनिस्टर साहब ने, वो नक्सल को खत्म करते करते अर्बन नक्सल पर क्यों आ गए? अर्बन नक्सल में तो आ जाएगा जरूर, अर्बन नक्सल को ऊपर तो जरूर आ जाएंगे, उसको ऊपर तो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में जा करके राहुल गांधी बैठे थे, ये भी आ जाएगा। सो देयरफॉर इन टोटालिटी आप देखोगे विजय बाबू, अर्बन नक्सल को भी एक कार्यक्रम रखा है अमित शाह ने, धीरे धीरे करेगा। पूरा नक्सल मारी का खत्म कर दिया, अर्बन नक्सल को 1 साल में खत्म कर देगा। बिफोर 2029 बीजेपी का हाथ में क्या एजेंडा है? कुछ नहीं है। राम मंदिर हो गया, पिछले 10 साल में जो 15 to 20 इंपॉर्टेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो में वायदा दिया था, एवरीथिंग इम्प्लीमेंट हो गया, एवरीमेंट इम्प्लीमेंट हो गया। एक यूजीसी बाकी है, यूसीसी कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन चालाकी देखो सही, अमित शाह ने कह दिया गुजरात में पास हो गया, उत्तराखंड में पास हो गया, वो जिधर जिधर बीजेपी रूल स्टेट्स है उधर पास हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, अभी देखो केरला में यूजीसी के ऊपर जिक्र करते हैं, अभी आने वाले दिन में केरला में दूसरा बार तीसरा बार पिनारे विजयन जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस टूट रहे उधर भी, कांग्रेस को जीतने के भी नजर है, जो उसको उम्मीद है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह उधर एक चरणजीत चन्नी का खड़ा कर देंगे केरला में राहुल गांधी, उसको कौन पूछता है? देखो कैसे ही बिहार का तेजस्वी यादव को तरह एमके स्टालिन से भी नफरत है राहुल गांधी, एमके स्टालिन से बात नहीं करते हैं। सिमिलरली केरला में बात नहीं करते, ये सोचते हैं अर्बन नक्सल का जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये एमएमसी है, ये मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस है। सिमिलरली उधर माओइस्ट कांग्रेस बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बाकी है। Yes. Now finally I come to the point, टेनिस, लिएंडर पेस ज्वाइन कर दिया बीजेपी में कल, जबरदस्त। लेकिन उसका एक नमूना है, इट्स अ वेरी ग्रेट कैच। आज अमित शाह साहब से मिला था उन्होंने, आज से बंगाल में वो अच्छा बंगाली बोलते हैं, दो गोवा का है लेकिन बंगाली बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर किरण रिजिजू का कोलकाता में भी काफी समय रहा है ना लिएंडर पेस। हाँ, वो अच्छा बंगाल, वो अच्छा। ये सौरव गंगुली नहीं आया, लिएंडर पेस तो आ गया। सो ये इट्स अ गुड कैच। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, साउथ इंडिया में 72 इयर्स का एन रंगस्वामी पुदुचेरी का चीफ मिनिस्टर है, वो रोज टेनिस खेलता है। अच्छा, हाँ, रोज, इतना उम्र पर भी ठक 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 करके। आज सुबह उनसे बात करने का मौका मिला, मैंने कह दिया लिएंडर टेनिस जो प्लेयर है जॉइंड बीजेपी। वो कह रहे मैं गोवा से मिला था,
and he told me that he is a BJP supporter, TMC से बाहर आ गया TMC. So therefore टेनिस कनेक्शन है बीजेपी से बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं. ये तो इंटरेस्टिंग है. बॉल कोर्ट में ही है. किसके बाहर कोर्ट कोर्ट में? बीजेपी के कोर्ट में है बॉल. So हम लोग इस बार एक एमपी का स्मरण करते हैं, राम जेठमलानी साहब का. अरे वाह, क्या राम जेठमलानी साहब तो बड़ा. राम जेठमलानी साहब का बहुत बहुत श्रेय है, क्योंकि नरसिम्हा राव को खाट खड़ी कर दिया है, सोनिया गांधी का फॉरेन नेशनलशिप को ऊपर खाट खड़ी है, उनकी बेटा महेश जेठमलानी का नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा दे करके अच्छा किया है. लेकिन फाइनली राम जेठमलानी की तरह आदमी मिलना मुश्किल है इंडियन पॉलिटिक्स में. वो तो लॉ मिनिस्टर भी रहे थे सरकार. लॉ मिनिस्टर भी रहा, वुमेन्स बिल पास किया है, लेकिन उन्होंने बहुत ही दिखाया. IAS ऑफिसर के लिए दरकिनारे करके रोज कोर्ट की तरह वो चीफ जस्टिस माना जाते हैं. कोर्ट में जो भी फैसला है अदालत में करके ठक 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 फैसला करते थे. सो राम जेठमलानी का हम लोग प्रणाम करते हुए उनकी जितना भी श्रेय है, उनकी बेटा है प्लस राम जेठमलानी के ऊपर सरकार ने भी कुछ फाउंडेशन करके, जैसे अरुण जेटली का बना. अरुण जेटली राम जेठमलानी के बढ़ती नहीं है, चिदम्बरम राम जेठमलानी के बढ़ते नहीं है. अभिषेक मनु सिंघवी छोटा था उस टाइम पर, यानी छोटा इन द सेंस जूनियर वकील था, अभी तो सीनियर हो गया. लेकिन राम जेठमलानी का अच्छा दोस्त है डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी. तो दोनों पार्लियामेंट में इतना झगड़ा करते थे, लेकिन दोनों के ऊपर भी पॉइंट्स है. इंटरेस्टिंग डिबेट है, जो राहुल गांधी की तरह जो मार्शल आर्ट्स में नहीं जाते, लेकिन रियली पॉइंट्स के ऊपर डिबेट करते हैं. राम जेठमलानी की बयान या उनकी डिबेट को काटना बहुत मुश्किल था. और एट द एज ऑफ 90 ही वाज एक्टिव. लेकिन जो राम जेठमलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सब लोग जा करके उनके गप्पे सुनने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं. एंड सेकंड थिंग, जो हर्षद मेहता साहब पर जो खांडेकर करके नरसिम्हा राव का एक पीए था, उसको ऊपर चाबी भूल गया करके इन्होंने चाबी दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में. वो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल केसेस के भी वो लॉयर रहे. हाँ, वकील रहे हैं. एंड उनको स्टाफ में कम से कम 10 वकील जूनियर था. मुझे इंटरेस्टिंग बात है, उनके साथ एक तमिल असिस्टेंट था. वो कह रहे थे हर महीने में, उस देश में तो यूपीआई नहीं था, डिजिटल पेमेंट था, गूगल पे नहीं थी, पेटीएम नहीं थी, लेकिन पर डे 600 से 500 चेक आते थे, रोज जमा करके आता. वो इसके लिए 2 आदमी रखा है. तो इतना जो भी छोटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भी जा करके तो आर्ग्यू करने लगे, वो डर लगता है. वो नित्यानंदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी थोड़ा सा, जब राम जेठमलानी खड़े होते थे तो थोड़ा सोचना पड़ता था. सो अच्छा, इतना दिग्गज नेता का हम लोग प्रणाम करते हुए, मुझे याद आता है एक बार वो पार्लियामेंट में गेट नंबर 12 से निकल रहे थे, राज्यसभा की गेट से. तो मैंने कहा, मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था, मैंने उनका हाथ पकड़ा कि कैन आई हेल्प यू सर. तो उन्होंने, वो तो जैसा बोलते हैं, डू यू थिंक आई एम एन ओल्ड मैन. लेकिन उन्होंने इसका बड़ा प्रिय है. यस. तो करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीक में गजाना करेंगे. सो हम लोग याद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट वीक मिलेंगे खबर को बाद. डेली लीक्स देखते रहिएगा. जरूर, बिल्कुल. डेली लीक्स तो देखने का इंतजार करते रहते हैं लोग, और आपके लिए फिर से हम प्रे करते हैं. टेक स्पीडी रिकवरी और टेक रेस्ट, है ना. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो. आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और राजा गोपालन साहब की तरफ से मुस्कुराते रहिए जमकर.